की जय। एक चार पंक्ति का वजन उसके बाद में प्रवचन। ज्ञान गंगा में नहाने प्यारे माना, 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 मेरे प्यारे माना, सत संगत तीरथ में
संसार में बिगड़ता है मन और सुधरता है मन, बंधन होता है मन का, मोक्ष होता है मन का, फंसता है मन, उलझता है मन और सुलझ जाता है मन। केवल प्रयास किया जाता है मन के लिए। संत लोग खूब भजनों में गाते हैं, कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर, मनवा तेरी आदत नहीं। कोई ज्ञानी जन, कोई भक्तजन मन की बिगड़ी आदत को जो है ना सुधारेंगे। कोई बदलेंगे ज्ञानी जन सूर, मनवा तेरी आदत नहीं। तो मन की जो बिगड़ी आदत है, बस इसको सुधार लो और प्यारे सज्जनों कुछ भी नहीं करना। ये सुधर जाएगा, बिगड़ी आदत सुधर जाएगी, अच्छी आदत पड़ जाएगी तो हमारी नैया सहज किनारे लग जाएगी। लेकिन मन का कसूर कुछ भी नहीं है। जैसे क्या कर लें, कोई पुलिस वाला है, एसपी ने ऑर्डर दे दिया, एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है, रात भर ड्यूटी लगाया, बोल बेचारा डर कर लो कहा करे, लेकिन भाई ऊपर वाले का ऑर्डर रह गया है तो रात भर मुर्दे की रखवाली करता है। चल तुझे शमशान में आज ड्यूटी देनी है तो बेचारा चाहता नहीं है, लेकिन देगी, ऊपर वाले का ऑर्डर है। और कह दे मेला आ रहा है, इस मेले में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, है ना, या तुम तमाम भक्त लोग आएंगे और व्यवस्थित रूप से जो है ना कहीं भीड़ में धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थित मेला करना है। देखो सहज मंदिर में ड्यूटी लग गई है, खुद दर्शन कर रहा है और कहाँ जहाँ ड्यूटी लगा दे वैसे जैसे सिपाही अपनी ड्यूटी देता है, जिम्मेदारी समझता है ना, बस ऐसे ही मन है। मन को बुरी आदत लगा दो, बेचारा बुरी आदत को पकड़ लेगा। कुछ भी सिखा दो इसके लिए, बुरा बोलना सिखा दो सीख जाएगा, प्रिय बोलना सिखा दो सीख जाएगा, गलत खान पीन सिखा दो सीख जाएगा, शुद्ध सात्विक आहार करना सिखा दो वो भी सीख जाएगा। कहने लगेगा साहब लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन हम नहीं करते हैं, और तो और क्या करें, हम तो जो है ना चाय बीड़ी भी नहीं पीते हैं। क्यों? ये आदत उसको लगा दी, सुधार दी तो सुधर जाएगा। तो ज्ञान गंगा से ही इसका सुधार होता है। ज्ञान गंगा में नहाने से, अपन लोग गंगा नहाने जाते हैं तो ज्ञान गंगा में नहाले प्यारे बना। सत्संग तीर्थ में, ये सत्संग क्या है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ होता ही साधवा, तीर्थम फलंति कालेन सत्यम साधु समागमः, कि साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? कि तीर्थ होता ही साधवा, संत तीर्थ रूप होते हैं, संत पवित्र होते हैं, तीर्थ होता ही साधवा। लेकिन इसमें एक अंतर है कि तीर्थ का फल तो कालांतर में मिलता है, कभी बहुत समय बाद, कभी मतलब काल के अंतर मिलता है, कुछ समय बाद मिलता है। लेकिन सत्यम साधु समागम, संत समागम का फल तो तत्काल मिलता है। हमारा संशय मिटता है, हमारा भ्रम मिटता है ना, हमारे मन की शंकाएं मिटती हैं, तो इसका फल जो है बहुत बड़ा होता है। तो सत्संग तीर्थ में मेल अपना छोड़ा ले प्यारे मना, ये मेरे प्यारे मना 4 दिन की श्वासा, 4 दिन माने बहुत थोड़ी सी है। जो बुजुर्ग हो उनसे पूछो तो यही कहेंगे रे पत्ता ही नहीं लगा, कब बाल बन गया, कब जवानी गई, बुढ़ापा जो ही धमक के आ गया, ये तो है ना सपना सा हो गया है। बताओ कल परों की बात, हम ऐसे उछलते कूदते जाने, कोई पैरों में स्प्रिंग लग रही है, सीढ़ियों पर भाग के चढ़ जाते, पेड़ में बंदर की तरह चढ़ जाते, दिन भर काम करते नहीं थकते, क्या हो गया है? तो कहने का मतलब सज्जनों सपना सा लगता है। जो बुजुर्ग है उन अपनी बाल जवानी अवस्था को देखते हैं तो कहा है मेरे प्यारे मना 4 दिन की श्वासा, बहुत थोड़ा जीवन है ना, 4 दिन की श्वासा, बिगड़ी को बना ले प्यारी मना। इस जीव की बिगड़ी क्या है कि ये बेचारा 84 में चक्कर लगा रहा है,
बार बार जन्म रहा है, मर रहा है, स्वर्ग नरक इसका चक्कर लग रहा है, यही इसकी बिगड़ी है। और नहीं तो मनुष्य जीवन मिल गया तो बिगड़ी को सुधारना अर्थात 84 के चक्कर को मिटाना है, जन्म मरण को मिटाना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ये जीवन मिला है। तो मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु कर ले, अपने जो है प्राणों के रहते रहते ही, शरीर में प्राण है जब तक, और जितना शीघ्र हो सकता है तत्काल कर लेना चाहिए, अभी अभी कर लेना चाहिए, है ना। तो ये कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है हमको हमारा कल्याण के उपाय हमें कर लेने चाहिए। हाँ मेरे प्यारे मना दान धर्म कुछ कर ले, आगे को कमा ले प्यारे मना, आगे की कमाई भी कर ले। हम लोग सुनते हैं ना, आगा ने कर ठोर ठेकोन रेवड़ देना, आगे के लिए ठोर कर लेनी चाहिए। प्रथम में तो आगे का पीछे का तो प्रश्न मिटा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि मोक्ष कल्याण नहीं हो तो भैया अपनी मूल जो पूंजी है गठरी उसे तो नीक होना चाहिए। कम से कम इतना तो हो जाए कि हमारा मोक्ष न हो तो 84 में तो नहीं चले जाए, है ना, पशु पक्षी उन्हीं में तो नहीं चले जाए, हमें दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए, श्रेष्ठ दोबारा जीवन मिले, सब साधन हमारे तैयार मिल जाए। और मिलते ही है जो मनुष्य धर्म करते, पुण्य करते, सत्संग करते, भजन सुमरन करते हैं। सगराम जी ने कहा ना कि सगराम संसार में माला मोटी बात, धन धन जाता भाग में, फिर तो है दिन रात, फिर तो है दिन रात कमाई की बारी, याद मिल श्री राम जी, नहीं मानस तन तैयारी, बड़े घर में जन्म सी दुनिया जोड़े हाथ, सगराम संसार में तुम्हारा मोटी बात। तो और कुछ नहीं है ना, तो भगवान नाम में तो कोई असमर्थ नहीं है। माला मोटी बात, बहुत बड़ी बात है, इसको सुमरना भजन करना छोटा मोटा काम नहीं है। दिन भर खाले रह सकते हैं, गप लड़ा सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, शतरंज चौपड़ खेल सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, फिल्म सिनेमा देख सकते हैं, भजन नहीं हो सकता है। तो बहुत बड़ी बात है भजन करना। सग्राम संसार में माला मोटी बात, धन धन जाका भाग में, हिरदे दिन रात कमाई कीनी भारी, उनने बहुत बड़ी कमाई कर ली। क्या कही, या तो भजन करते भगवान मिल ही जाएंगे, और नहीं मिले मर गए तो मानस तैयार मनुष्य जीवन मिला धरा है। और वो भी जीवन कैसा मिलेगा कि बड़े घर में जन्म सी, बड़े घर का मतलब होता श्रीमान घर, भक्तों का परिवार, ज्ञानियों के कुल में जन्म होगा, जन्मते ही सत्संग सुनेगा। जब बालक का जन्म होगा तो संत सम्मेलन ही होंगे, सत्संग ही होंगे, है ना। उस बच्चे के उत्सव पर दुनिया क्या क्या नाटक नौटंकी करती है, लेकिन बड़े घर में तो जो है ना सत्संग सम्मेलन ही होते हैं। तो बड़े घर में जन्म सी, बड़े घर ज्ञानी का घर, श्रीमान का कुल, सब किसी वर्ण आश्रम का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान की यहाँ तो भक्ति प्यारी है, तो ऐसे परिवार में वो जाके जन्म ले लेते हैं। रैदास जी देखो, हम अपनी दृष्टि से देखें तो बड़ा करते हैं क्या, रैदास जी तो जो है ना चमार के घर में जन्म हुआ, लेकिन ऐसे भक्त हुए, ऐसे ज्ञानी हुए, आज भी ग्रंथों में उनका नाम और उदाहरण देते हैं कि वास्तव में बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके आगे लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए, उनके आगे सामने बोल नहीं सके। वो क्यों? उनकी उच्च कोटि की भक्ति थी, उनका विश्वास भगवान में, श्रद्धा इतना बड़ा था कि लोगों ने, पंडित लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा ये जोड़ी गांठने वाला,
और ये तमाम महिलाओं को बुलाता है, लड़कियों को बुलाता है, लोगों को बुलाता है, कीर्तन कराता है, भजन करता है। इनका तो हक ही नहीं पड़े, इनका तो अधिकार ही नहीं है। ये तो जो है ना इस धर्म की आड़ में गलत करता है। होने का कहने का मतलब राजा से शिकायत कर दी, उन्होंने कहा ऐसा अच्छा धर्म की आड़ में गलत करते हैं रैदास, कैसे मान लें कि ढोंगी पकड़नी है कि परीक्षा करो। तो राजा ने कहा अब हम तुम्हारी इनकी परीक्षा करेंगे। सज्जनों, भगवान की मूर्तियां विराजमान कर दी गंगा के पार, और को पंडितों तुम्हारे 4 वेद से शास्त्र पुराण में बोलो, श्लोक बोलो, मंत्र बोलो, आह्वान करो, इन मूर्तियों को गंगा के पार बुला लो, उतारो इधर। अब पंडितों की कहाँ हिम्मत थी, वे तो निंदा बुराई करने में तो होशियार थे, उसको बुराई करके नीचे दिखाना चाहते थे। लोग उनकी तरफ जो है बहुत आकर्षित बढ़ रहे थे, प्रभाव बढ़ रहा था, तो ऐसे लोग उनके प्रभाव से ईर्ष्या करते। तो जब जो है रैदास जी का नंबर आया तो इस प्रकार के भजन बोले, इसी स्तुति प्रार्थना करी कि नौका में तो दुनिया ही पार उतरती है, बिना नौका के, और मूर्तियां ऐसे चली आ रही हैं मानो कोई नीचे नौका है इनके, और मूर्तियां हैं जो गंगा के पार इधर आ गई। जिधर रैदास जी उनके लिए तारा पर भजन गा रहे थे, उनकी प्रार्थना कर रहे थे, आंखों से झरझर आंसू जा रहे थे, ऐसे गोविंद के गीत गाए। कहने का मतलब भक्त की श्रद्धा प्रेम पुकार में अतुलनीय जो है ना सामर्थ्य होती है। तो बड़े घर उसे कहा जाता है भक्त कुल ज्ञानियों का परिवार। मानस बड़े घरा में जन्म सी, दुनिया जोड़े हाथ, सगरावा संसार में वाला मोटी बात। तो आगे को कमाले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवोहम। हे मन तो शिवोहम का जप कर, शिवोहम का जप कर। सो माने वो ब्रह्म, माने वो चैतन्य, वो सो है, सो मैं हूँ, मेरे में उसमें कोई भेद नहीं है। ये तो उपाधि का भेद है, उस उपाधि का बात करो, लक्ष्य पर अपना मन केंद्रित करो, अपना जीवन सफल करो। 4 पंक्ति का भजन। और सज्जनों, आज बहुत सुंदर अवसर आप लोगों ने यहाँ आकर सत्संग जो है सुनाया है, आप लोग सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो देखिए, मैं तो बार बार यही निवेदन करता हूँ कि जो सत्संग होता है ना, तो इसके होने में कहाँ है, होता है सत्संग, आते हैं बैठते हैं, लेकिन किनको सत्संग रुचता है, किनको गले उतरता है, जीवन में कितने लोग धारण कर पाते हैं, वह असली सत्संग माना जाता है। सुन लें, सीख लें, गा लें, लेकिन विचारों में उतरा नहीं, विचार बदले नहीं, तो होने वाला लाभ हमारे लिए नहीं होता है। तो ज्ञान की जो भूमिका है, ज्ञान किसे कहते हैं? देखो, ये ज्ञान हारमोनियम बजाने का भी तो ज्ञान नहीं है। हारमोनियम जैसा मेरे नहीं आता, मैं जानता नहीं जानना ही तो ज्ञान है। ढोलक बजाना नहीं आता है ना, कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ऐसे असल में गीता के 13वें अध्याय में कहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम यदतो ज्ञानम अन्यथा, कि अध्यात्म ज्ञान ही असल ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी ज्ञान है वो सब ही अज्ञान है। अर्थात आत्मज्ञान ही ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। ब्रह्म का ज्ञान ही असल ज्ञान है। वो कैसा कि ब्रह्मात्मैकत्वम विज्ञानम सम्यज्ञानम श्रुतिर्मतम। ये श्रुतियों का, वेदों का मत है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान है वही ज्ञान है ना। अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का दर्शन करना कि मुझ में चैतन्य ब्रह्म परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, एकता का जो सिखाया नहीं होना चाहिए है ना। सदगुरु के मुख से विधिवत प्रक्रिया से सुन करके ऐसा धारणा कर ले, निश्चय कर ले, तो निज बोध की भूमि सप्त अहे, इस भात वशिष्ठ मनीष कहे। शुभ साधन संपत्ति आदि लहे है ना, शुभ साधन संपत्ति आदि लहे, श्रवणाद विचार द्वितीय बहे, निधिध्यासन तीसरी भूमि कहे, अप्रोक्ष निजात चौथी चहे,
हमता ममता बिन पंचम है, छठवीं सर्व वस्तु आकार है, सब कम तुरिया जो वरिष्ठित है, परमानंद मत पीताम्बर है। तो निजबोध आत्मबोध की 7 भूमिका है, 7 सीढ़ी है, 7 सोपान है। उनमें पहली भूमिका कहां से शुरू होती है? शुभ साधन से। शुभ साधन का मतलब देखो कहा है पंचदशी में कि अनेक जन्म भजनात् विचारम चिकीर्षति, विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं। कि अनेक जन्मों के भजन के प्रभाव से हमारे मन में, अंतःकरण में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं परमात्मा को जानूं, पहचानूं। जिस जन्म के जो कृतोपासक नहीं है उसकी स्वतः इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती है। पुण्य के प्रभाव के बिना जो है सत्संग का मन बंधा नहीं है, भगवत भक्ति ज्ञान प्राप्ति के पद पर चलने का मन ही नहीं बनता है। अच्छे पुण्य जिनके होंगे ना, प्यासे को पानी अच्छा लगता है, भूखे को भोजन अच्छा लगता है। प्रिय सज्जनों, तो सत्संग तो कोई सुकृति जनों को अच्छा लगता है, और जिनके संस्कार खोटे हैं उनके लिए तो संसार ही अच्छा लगता है, प्रपंच अच्छा लगता है, विषय ही अच्छे लगते हैं, सब शब्द रूप रसगंध स्पर्श ही भाता है। तो अनेक जन भजनात् स्वविचारम, अपने को विचारता है मैं कौन हूँ, जगत कौन है, ब्रह्म कौन है। स्वविचारम चिकीर्षति, विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं। विचार करते करते निषिद्ध विशेषण के द्वारा संसार का निषेध करता है, से स्वयं बचता है। कौन? आत्मा, परमात्मा। तो शुभ साधन संपत्ति आदि रहे। शुभ साधन मतलब एक होता है कृतोपासक, एक अकृतोपासक। जिसने पूर्व जन्म में उपासना की है उसे कहते हैं कृतोपासक। अब कोई किसकी नहीं है तो वर्तमान में, इसीलिए तो महिमा सत्संग की अपरंपार है कि सत्संग सुने, सुन करके उपासना करे, लेकिन निष्कामता से। हर ग्रंथ को देखते, अब हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं। और आप देख लो, एक कोई सज्जन आए कल अपने पास, तो बैठ गए और मैंने कहा जल्दी सुनाओ क्या ध्यान भजन। अरे महाराज सब भजन भाव छूट छाट गया और कुछ भी जो है हो नहीं पाता है। क्यों नहीं होता? कि हमने तो इसलिए भजन करने के लिए मंत्र लिया था कि भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, माला माल हो जाएंगे, धन बहुत बढ़ जाओगे, जो चाहेंगे सो हो जाएगा। तो वहां में तो कुछ ज्यादा लाभ हो नहीं, और हमको तो दुनिया की भारी थारी की बड़ी रुचि आती है ना। इधर उधर की बातें करने की खोटी होती रही। तो साहब महाराज देखो हम तो साची बात देखेंगे, हमारा नहाना धोना, मंदिर जाना, भजन पूजा सब बंद हो गया है ना। क्यों हो गया? अब काफी देर उसको बात बताया कि बताओ मनुष्य के जीवन में कामना पूर्ति का कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई भगवान ही नहीं हुआ कि मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी कर दे, है ना। जिसने पूरी कर दी हो, क्यों? इच्छा पूर्ति का मानव के जीवन में स्थान नहीं होता। इच्छा मिटाई जाती है, कामनाएं मिटाई जाती हैं। किसी आग में आप घी की आहुति देते जाओ, लकड़ी फूस फटकते जाओ, तो कभी आग बुझेगी क्या? कभी नहीं बुझ सकती। हजारों साल तक घी आहुति देते जाओ, अग्नि बुझेगी नहीं। ऐसे हमारी मन की कामना है, नहीं मिटती। मैंने कहा देखो भगवान राम को क्या मानते हो? भगवान सर्वसमर्थ। बाप की इच्छा पूरी हुई क्या? उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई दशरथ जी की। वो रोते रोते मर गए राम के लिए कि राम बन नहीं जाए, लौटा लाओ, कैसे समझाओ, सुमंत को भेजा, अरे कैसे भी रुक जाए। लेकिन दशरथ की इच्छा पूरी नहीं हुई, कौशल्या की नहीं हुई, सीता की नहीं हुई, तो तुम्हारी कैसे हो जाएंगे? तो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को तुमने कोई नौकर लगाया क्या कि मैं कोई थोड़ी सी तो भक्ति करूं, है ना। कोई सड़े भूसे से केला चढ़ा दूं और कह दे कि एक लिस्ट लिख दे दे, इतनी कामना पूरी कर दो। फटा सा नोट चढ़ा दे, भगवान ये कामना पूरी कर दो। कामना पूर्ति के लिए जो भजन करते भक्त ही नहीं होते, है ना। ये तो जो है ना
काम के दास होते हैं, जो काम की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कामना पूर्ति नहीं होगी तो मूर्ति ने फेंक देंगे नाली में, भगवान से दुश्मनी हो जाएगी। कोई हमारा भगवान काय काम को नहीं आया, हमारा भगवान है ना, काय का भगवान है। तो कहने का मतलब है कि जो भजन भाव करे ना तो भगवान प्रीति के लिए करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अरे इस कामना तो जो भगवान को नहीं मानते हैं उनकी भी प्रारब्ध के अनुसार इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई आदमी, आप जितने बैठे हैं उसमें अनुभव कर लो कि आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब हमारी तो कोई इच्छा ही पूरी नहीं हुई। कुछ इच्छा ऐसी होती है जो पूरी हो जाती है, कुछ इच्छा ऐसी है जो पूरी नहीं होती है ना। तो इच्छाओं को मिटाओ, है ना। इसलिए कहा ना, चाह करके भ्रष्ट है, ये चाह से ही तो गिर गया है। चाह मिटाओ, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, पर जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साधन पति सहा। वाल्मीकि जी के यहाँ राम भगवान गए, स्थान बताया तो कितना अच्छा दुआ कहा। भगवान ने कहा आप कहाँ रहे कि जाहिन चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए अच्छा हो जाए। जाहिन चाहिए कबहु कछु, किसी भगवान से नहीं चाहना है। तो संसार में अपना लगे रहो कुछ मांगने, जांचने, करने, धरने, ये भगवान से मत मांगो। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने हो, बसौ निरंतरता सुमना, निजगे हो। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए और तुमसे सहज सने हो। भगवान से सहज प्यार होना चाहिए। कैसे प्यार हो कि जैसे मछली का पानी से सहज ही सने है, और ऐसा सहज है कि पानी से बाहर मछली कर देंगे तो मरी जाएगी, जिंदे नहीं रह सकती वो। हम श्वास से, हम वायु से सहज सने है ना, श्वास से हम रह नहीं सकते और इतना सहज सने कि रह नहीं सकते, लेकिन हमें याद भी नहीं आती है ना, कि हवा हमको उपकार भी नहीं मानते, एहसान भी नहीं मानते। लेकिन हवा यदि भी कहते तो हमारा एहसान मान ले, मत मान, नहीं माने तो हमारा तो काम है तुम्हारे